हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज सेकेंड डे है मेरा हम लोग का मनाली में। तो मॉर्निंग की शुरुआत हुई, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग थोड़ा सा गेम जोन में आ गए थे। तो यहाँ पे ये लोग अपना प्रैक्टिस कह सकते हो जो भी खेलने का, क्योंकि चीकू को ज़्यादा मन होता है ना ये सारी चीज़ें करने का। तो यहाँ पे ये खेल रहा था। अब मैंने इन लोग की मैं वीडियो बना रही थी। तो बेसिकली ठंड एकदम नहीं है। जब से हम लोग आए हैं बहुत ही अच्छा मौसम है और गर्म है एक तरह से। बर्फ़ के नाम पे जब आज हम लोग जाएंगे सोलांग वैली और अटल अटल टनल। तो जो लोग भी मनाली आना चाहते हैं ये टाइम बेस्ट है। अभी तो स्नो नहीं हो रहा है और ना ही आपको कोई भी रिस्क है। मैं मोस्टली मुझे माउंटेन नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने प्लान बनाया तो मैंने कहा कि कभी मना नहीं करना चाहिए। वैसे भी हम लोग को बहुत दिन हो गया था बाहर निकले हुए, तो मैंने प्लान कैंसिल नहीं किया और मैंने कहा चलो एक बार बर्फ़ भी देख आते हैं। वेदर अच्छा था इसलिए मैंने प्लान को हाँ भी बोला। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे और वैसे हम लोग रेडी थे अपने अपने कपड़े पहन के, लेकिन सब ने हमको बोला कि आपको कॉस्ट्यूम लेना पड़ेगा क्योंकि अगर बर्फ़ में खेलना है तो आप गीले हो जाएंगे कपड़े। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पे वेदर था उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा था कि चेंज करने की ज़रूरत थी। बट क्या ही बोल सकते हैं, जाना तो था ही। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे और यहाँ पे रास्ते में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी और मतलब वेदर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और साहब जाते जाते चीकू चीकू ने हाथ में देख रहे होंगे आप वीडियो में कि उसने कार ली थी और ये इसकी लंबोर्गिनी कार थी। और ये साहब को याद ही नहीं था कि इन्होंने कहाँ छोड़ा है। बर्फ़ में इंजॉय करते करते ये अपना कार भी भूल गए। तो मैं बता रही थी कि मनाली के अगर आपको कभी भी मनाली आना है तो किसी भी मौसम में आ सकते हैं, लेकिन ठंड अवॉइड करना क्योंकि उस वक्त स्नो बहुत ज़्यादा होता है। और कोशिश कीजिएगा कि आप न्यूज़ देखकर या यूट्यूब देखकर जो लोग भी आ जा रहे हैं उनसे देख कर ही आप लोग न्यूज़ निकलना, जिससे कि आपको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। 2 दिन का ट्रिप होता है, 3 डेज़ हमारा था, 3 डेज़ 2 नाइट का। और हमने फर्स्ट डे तो पूरा टेंपल घूमा जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ, और पूरा मनाली मॉल रोड ये सारी चीज़ें। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग सोलांग वैली, अटल टनल और कुल्लू भी घूमने थोड़ा बहुत देखेंगे तो घूमेंगे, नहीं तो अगर थक गए तो फिर नहीं जाएंगे। बस हम लोग यही घूमने वाले थे। व्यू बहुत अच्छा था और वाकई में मनाली बहुत ही सुंदर है। जो जैसा टीवी में देखा था एज यूजुअल वैसे ही वीडियो भी बनाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में मैं देख नहीं पा रही थी प्रॉपर, इस वजह से वो करती हूँ। फिर हम लोग निकल गए थे उस तो बस आपको कभी भी मनाली आइए। हम लोगों ने बहुत छानबीन करके ही आए थे। हम लोग डेली देखते थे वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ का कैसा वेदर है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और बर्फ़ थी, लेकिन हवा भी चल रही थी, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी हम लोगों को। तो यहाँ पे हम अटल टनल क्रॉस कर रहे हैं। ये रहा अटल टनल और अभी सामने आएगा ये गेट है। मैं पूरा प्रॉपर ले भी नहीं पाई क्योंकि मैं तब तक मैं बाहर का ही वीडियो बना रही थी। ये जो आपको पिलर दिख रहा था ना वो अटल टनल का ही था। उसको क्रॉस करके हम लोग निकल गए थे। वो 8 किलोमीटर का ये टनल है और इसके बाद पूरा स्नो स्नो ही आ जाएगा। तो बस हम लोगों ने इसको क्रॉस किया। उसके बाद वेदर काफ़ी चेंज हो गया था, ठंड भी हो गया था, उधर बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा थी। पहले तो मुझे लगा कि बर्फ़ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैं तो बोल रही थी ड्राइवर से भी कि बहुत ज़्यादा स्नो नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी आगे आप चलोगे तो आपको पता चलेगा। तो रियलिटी मतलब देखो आप कितना ज़्यादा स्नो है। तो ये हर जगह ही मनाली में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि जब पहले बर्फ़ पड़ी थी हमारे जाने से 15 दिन पहले बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा ही लोग फंसे भी थे। आप लोग न्यूज़ देखा होगा जो लोगों ने। तो बहुत ज़्यादा दिन घूमने की ज़रूरत नहीं है आपको, 2 दिन काफ़ी है यहाँ के लिए। तो फर्स्ट डे आप सारा मनाली घूमिए, उसके बाद दूसरे दिन सोलांग वैली आप अटल टनल घूम लीजिए। अगर आपको दूसरी जगह जाना है वो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिन रुकने की ज़रूरत है। 2 दिन अगर मैक्सिमम 3 डेज़ 2 नाइट, बस इससे ज़्यादा आप नहीं घूमिए। और यहाँ पे हाउस स्टे भी है, तो हर तरह के जिस हिसाब से आपका बजट है उस हिसाब से आपको होटल मिल जाएगा। और जगह जगह पे आपको पता ही है कि रूम भी होते हैं, ऐसा गेस्ट हाउस भी होते हैं बहुत सारे। तो उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। खाने पीने का बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं यहाँ पे, तो खाने का कोई भी दिक्कत ही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज़ तो नोटिस किया कि यहाँ पे जो खाना है वो बहुत ही टेस्टी है, चाहे वेज हो
या जो भी आप यहाँ का लोकल डिश खाते हैं वो भी। लेकिन हाँ, लोकल डिश भी सब जगह, लेकिन हमने जो खाया था वो वाकई में बहुत टेस्टी था। बट थोड़ा मुझे लाफिंग उतना पसंद नहीं आया था। तो यहाँ पे मैं चीकू का वीडियो शूट कर रही थी। चीकू को का टॉय खो चुका था, लेकिन हमें पता भी नहीं था। और चीकू ने जो ग्लव्स पहना है उसने उसको भी हमने गिरा ही दिया क्योंकि वो भी खो गया। तो यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे थे, हमने बहुत सारे फ़ोटो शूट कराई। यहाँ पे कैमरामैन भी रहते हैं, जो लोग आए होंगे उनको पता भी होगा कि यहाँ पे रहते हैं, और वो लोग फ़ोटो खींच के भी देते हैं। तो हमने क्या किया कि उन्हीं से फ़ोटो खिंचवा लिया, क्योंकि बहुत बार क्या होता है फ़ोन में उतना अच्छा नहीं आता, डीएसएलआर से अच्छी आ जाती है। यहाँ पे चीकू को लगी थी भूख, तो हमने क्या किया, मैगी ले लिया था, क्योंकि चीकू भी रो रहा था क्योंकि उसका टॉय जो गिर गया था। इसके बाद इसने हमसे प्रॉमिस लिया कि मम्मा हमको दूसरा टॉय दिला दो। उसके बाद इन्होंने बोला तो हमने इसको डिफेंडर दिलाया, है ना। उसके बाद बहुत खुश था। उसके बाद इसने स्केटिंग किया। स्केटिंग करने के बाद हमने टायर ट्यूब था वो, उसमें स्लाइडिंग की, और भी ईटीएस बोलते हैं चीकू, क्या बोलते हैं, उससे भी ड्राइविंग किया, बहुत सारी चीज़ें की। तो बस पैराग्लाइडिंग ये सब हम मुझे नहीं पसंद है। मैंने ऑलरेडी बोला कि मुझे माउंटेन बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है, बहुत थकान हो जाती है। तो मुझे ये सब ट्रैकिंग और हाइट और बहुत ज़्यादा ठंड भी मुझे नहीं पसंद है। बट कहते हैं ना कि एक बार तो जाना तो बनता है, तो बस इसी वजह से। और यहाँ देखो, ये बीच में नदी जा रही थी, यहाँ पे पुल बना रखा था इस तरह के, तो डर भी लग रहा था जाने में। लेकिन हाँ, धीरे धीरे हम लोग चले गए थे और आ भी गए थे। तो बस यहाँ पे एक बोल रहे थे लोग कि शिवलिंग बना है जो कि बर्फ़ से ही बना है। इस वजह से हम, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उस मतलब कुछ नाम है उनका, तो उसको देखने के लिए गए थे। तो वहाँ पे हमने कुछ राइडिंग किया था। चीकू बोल रहा था कि मुझे और भी राइडिंग करनी है, लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि डर लगता है, सेफ़ नहीं है यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं इस वजह से। तो बस हम लोगों ने ये सारे एंजॉय किया। उसके बाद हम निकल गए, रिटर्न हो गए थे और अपने होटल के लिए। तो हमने सोचा कि अब लंच करेंगे, लंच करने के बाद होटल पहुंच जाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट जो हमारा, मुझे जो अच्छा लगा वो मॉल रोड था, क्योंकि वहाँ पे, लेकिन हर जगह यहाँ पे चलना फिरना बहुत है, बहुत थकान हो जाती है। लोगों को लगता है कि मनाली है, तो अगर आप एक बार आना चाहते हैं तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए, आइए और घूम के जाइए। लेकिन अगर मुझे कोई बोलेगा कि दूसरी बार आओ, तो मैं तो एकदम नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे। और मुझे लगता है आई एम अ बीच पर्सन, आई एम नॉट अ माउंटेन, आई एम नॉट फॉर द माउंटेन। ओके, बाय।